पद ए 12 बराबर दिया हुआ है 37, तो 12वां पद को लिख देंगे ए प्लस 11 डी बराबर कितना 37। ए का मान दिया हुआ है क्या, नहीं है, डी का मान है ए प्लस 11 गुना डी का मान कितना है 3, 3 बराबर कितना 37। अब देखिए अगर हम पढ़ने के लिए जानते हैं ए प्लस 11 दिया 33 बराबर 37, तो ए का मान कर निकालने के लिए बराबर वाट 37 माइनस 33, ए का मान कितना हो जाएगा 4 ना। कितना आसान है, आप सब डर जाते हैं इसको लेकर के। अब किसका एस 12 एस एन का मान निकालना है। एस एन बराबर सूत्र जानते हैं आप सब, n/2 इंटू ए प्लस ए एन, n/2 एन की जगह पे 12/2 और ए का मान कितना 4 निकाले है ना, ए एन का मान 37, कटा दीजिएगा, ये कटेगा क्या 6 दूनी 12, 6 गुना 37 4 41, देखिए चौका 6 6 चौके 24, कितना आसान है। अब इस तरह से लिखते हैं इस प्रकार, कितना अपना रास्ता खुद चुनिए क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम आप सभी को क्लास टेंथ के एक्सरसाइज 5.3 के प्रश्न नंबर 3 को सोल्व करने वाले हैं, तो आप सब इसे जरूर ध्यान से देखें। तीसरा सवाल है, देखिए ए के पी में, तीसरा पहला देखिए ए के पी में ए बराबर 5 और डी बराबर 3 और ए एन बराबर 50 दिया है, तो एन और एस एन ज्ञात करना है। एन और एस एन ज्ञात कीजिए। ए का मान 5 है और डी का मान कितना है 3 और ए एन बराबर 50, एन और एस एन ज्ञात कीजिए। समझे क्या, ये तो पूरा आसान है। देखिए ए का मान कितना है, ए बराबर 5, डी बराबर बोलिए 3 और ए एन बराबर दिया हुआ है 50। निकालना क्या है, एन का मान निकालना है, एन बराबर वाट, और एस एन का मान निकालना है, एस एन बराबर वाट। एस एन बराबर सूत्र जानते हैं, सबसे पहले एन का मान निकालने के लिए ए एन बराबर लगाते हैं सूत्र। ए एन बराबर सूत्र बोलिए आप सब, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान दिया हुआ है, देखिए कितना 50, ए का मान बोलिए 5 प्लस एन माइनस 1, एन का मान निकालना ही है, और डी के जगह क्या रख देंगे 3। अब देखिए कितना आसान है, 50 बराबर 5 प्लस 3 गुना एन करेंगे, 3 गुना एन 3 एन माइनस 3 का 3 से दोनों गुना कर दिए, समझे। 50 बराबर 3 एन, 5 में 3 घटा दिए तो प्लस कितना बचेगा 2, 50 प्लस 2 है इधर लाइएगा, माइनस 2 बराबर कितना 3 एन। 50 रुपया 2 रुपया आप खा लिए, कितना बचेगा, किसके दुकान में खाए 48 बचेगा, 3 एन कटा देंगे इसको, सुलतिया एन बराबर एन का मान कितना निकाल लिए 16। अगर ए और ए एन का मान दिया रहे तो एस एन निकालने के लिए छोटा वाला सूत्र लगाएंगे, एस एन बराबर क्या n/2 इंटू ए प्लस ए एन। ये वाला भी सूत्र लिखा है आप सबको। एन का मान निकाले ना आप सब, 16 निकाले हैं, 16/2 और ए का मान बोलिए 5 और ए एन का मान कितना है 45। कटा दीजिए इसको, 8 दूनी 16, 8 और 45 रुपये और 5 रुपये कितना हो जाएगा 50, गुना कीजिए, 8 गुना 0 0, 8 पंचे 40, 440। समझे क्या, लिखते हैं इस प्रकार n बराबर 16 और एस एन का मान कितना निकाल लिए, एस एन बराबर 440। समझ पाए। चलिए यहाँ पे ए एन के जगह पे 50 होगा, तो ए एन 45 नहीं होगा, कितना होगा 50, 45 ही होना चाहिए, लेकिन 50 5 कितना हुआ 55, गुना कर दीजिए इसको, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, 444, 440। इस तरह से यहाँ खुश रहना है तो चुप रहना सीखो क्योंकि खुशियों को शोर पसंद नहीं। दूसरा सवाल है, देखिए ए बराबर 7 और ए 13 बराबर 35 दिया है, डी और एस 13 ज्ञात कीजिए।
ए एन के जगह 13 है, समझे क्या? यहाँ पे समझिए इसको इस तरह से, ए बराबर 7, डी का मान सॉरी ए 13, यानी ए एन के जगह कितना है? ए एन के जगह पे 35 और एन के जगह एन के जगह कितना है? 13। निकालना क्या है? डी का मान निकालना है, डी बराबर वाट, और एस 13 यानी एस एन का मान निकालना है, एस 13 यानी एस एन के जगह एस एन का मान निकालना है, एस एन बराबर वाट। तो ध्यान से समझिए, 13वां पद कितना दिया हुआ है? 13वां पद कितना है? 35। 13वां पद को क्या लिख सकते हैं? 13वां पद को लिखते हैं इसे प्रश्न से, देखिए दिया हुआ है, देखिए ए 13 बराबर कितना है? 35। 13वां पद को लिख सकते हैं क्या? ए प्लस 12 डी बराबर 35। ए के जगह देखिए ए का मान 7 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 7 प्लस 12 डी बराबर 35। तो 12 डी बराबर कितना हो जाएगा? 35 प्लस 7 है, इधर दे दिए 12 डी बराबर 35 में 7 घटा दिए 28, इसलिए डी बराबर कितना? 28/12। घटाने के लिए जानते हैं 7 चौके 28 और 3 चौके 12, डी का मान 7/3। कितना आसान था, समझ पाए? अब देखिए एस 13 यानी एस एन का मान निकालना है, एस एन का मान निकालना है। एस एन बराबर सूत्र n/2 इंटू ए प्लस एन, आसान वाला लगा लेंगे अगर सब चीज दिया रहे तो। n/2, एन का मान तो दिया हुआ है, एस एन ए 13 यानी एन के जगह कितना है? 13, 13/2। ए का मान बताइए 7 और ए एन का मान 35 है। देखिए 13/2 और 35 7 42, कटा दीजिए इसको, 21 दूनी 13 गुना 21 कितना? 13 गुना 21 कितना हो जाएगा रे? गुना कर लेते हैं इधर, 21 गुना 13, 21 63 और 21, 3 6 1 7 273, 273 कितना हुआ रे? 273। एस एन का मान 273 और डी का मान 7/3। ध्यान से समझिए, तीसरा सवाल है, ए 12 बराबर 37 और डी का मान है, डी बराबर 3 दिया है। ए और एस 12 ज्ञात कीजिए। ए एन के जगह कितना है, समझे क्या? एन के जगह 12 है, ए एन बराबर 37 यानी ए एन बराबर कितना है? 37 और एन के जगह पे कितना है? 12। और डी का मान भी दिया हुआ है 3। निकालना है ए का मान और एस एन के जगह 12 है, एस एन का मान निकालना है। तो देखिए 12वां पद को क्या लिख सकते हैं? 12वां पद ए 12 बराबर दिया हुआ है 37, तो 12वां पद को लिख देंगे ए प्लस 11 डी बराबर कितना? 37। ए का मान दिया हुआ है क्या? नहीं है। डी का मान है ए प्लस 11 गुना डी का मान कितना है? 3 बराबर कितना? 37। अब देखिए अगर हम पढ़ने के लिए जानते हैं, ए प्लस 11 तिया 33 बराबर 37। तो ए का मान कर रहा है निकालने के लिए, ए बराबर वाट 37 माइनस 33, ए का मान कितना हो जाएगा? 4 ना। कितना आसान है, आप सब डर जाते हैं इसको देख करके। अब किसका? एस 12, एस एन का मान निकालना है। एस एन बराबर सूत्र जानते हैं आप सब, n/2 इंटू ए प्लस ए एन, n/2, एन के जगह पे 12/2 और ए का मान कितना? 4 निकाले हैं ना। ए एन का मान 37, कटा दीजिएगा, ये कटेगा क्या? 6 दूनी 12, 6 गुना 37 4 41,
देखिए चौका 6, 6 चौके 24, कितना आसान है। अब इस तरह से लिख दें इस प्रकार, कितना ए का मान कह रहा था निकालने के लिए, ए बराबर 4 और S12 का मान कितना, S12 बराबर 246। समझ पाए। चलिए देखिए चौथा सवाल है, A3 बराबर 15 और S10 बराबर 125 दिया है, D और A10 ज्ञात कीजिए। देखिए तीसरा पद A3 तीसरा पद कितना दिया हुआ है 15, A3 यानी तीसरा पद को क्या लिख सकते हैं, A3 बराबर है 15, तो इसको लिख देंगे A + 2D। तीसरा पद कितना है 15, इसका नाम क्या रख लेंगे, समीकरण 1। तीसरा पद 15 यानी A + 2D बराबर 15, समीकरण 1। समझ पाए। एक घटा के D लगाते हैं ना। फिर देखिए SN, N के जगह कितना है 10, 10वां पद कितना है 125, N के जगह 10 है, तो S10 बराबर दिया हुआ है 125, तो SN बराबर सूत्र होता है N/2 इंटू 2A + N-1 इंटू D। N/2, N के जगह कितना है 10, 10/2 इंटू 2A + N-1, N का मान है ना यहाँ पे 10, 10 - 1, और D का मान बताइए, D का मान कुछ नहीं है, बराबर SN का मान 125। कटा दीजिए इसको, 5 2 पंचे 5 से कटा दीजिएगा उसको डायरेक्ट, क्या 5 है 25 पंचे 125, डायरेक्ट कटा दिए। अब क्या बचा यहाँ पे 2A + 10 में घटा दिए 9, 9 गुना D कर देंगे तो 9D बराबर कितना 25, और इसका नाम क्या रख देंगे, समीकरण 2। आप सब जानते हैं समीकरण बनाने के लिए, यह समीकरण 1 और ये समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल करने पर क्या लिखेंगे, अब समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को हल करने पर समीकरण फर्स्ट और सेकेंड बताइए। यहाँ पे है ना A + 2D बराबर 15, A + 2D बराबर कितना था 15, और नीचे में निकाले हैं ना अभी 2A + 9D, 2A + 9D बराबर कितना 25। समीकरण 1 समीकरण 2 बराबर नहीं है, तो बराबर करने के लिए क्या कीजिएगा, ऐसे 9 से ऊपर में गुना कर सकते हैं 2 से नीचे में, या 2 से ऊपर में 1 से नीचे में। क्या करना है, 2 नीचे में 2 को ऊपर से गुना किए, 1 A है ना 1 से नीचे में गुना किए, 2 गुना A, 2A + 2 दूनी 4D बराबर 15 दूनी 30। 1 से गुना करेंगे ना इतना ही रह जाएगा, 1 गुना 2A, 2A + 1 गुना 9D, 9D बराबर 25 का 25। देखिए प्लस प्लस में ये कटेगा नहीं, चिन्ह बदल देंगे, क्या चिन्ह बदलते हैं, क्या लिखते हैं, घटाने पर चिन्ह बदलिए, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, ई कट गया। 9D में 4D घटा दिए, -5D बराबर कितना 30 में 25 घटा दिए 5, 5 का D बराबर माइनस उधर भेज देंगे -1। समझ पाए क्या, D का मान कितना -1, D का मान का रहा था निकालने के लिए। और 10वां पद को क्या लिख देंगे, ओ A का मान भी निकाल लेते हैं। रुकिए, समीकरण फर्स्ट में D का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में D का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट कहाँ है, देखिए A + 2D बराबर 15, A + 2D बराबर 15, A का मान कुछ नहीं है, प्लस 2 गुना D का मान निकालें ना अभी, -1 बराबर 15। यहाँ पे देखिए A प्लस गुना माइनस, माइनस 2 का 2, A - 2 बराबर 15, इसलिए A बराबर 15, -2 है इधर दे दिए तो +2, A का मान कितना हो गया 17। कितना पद का है 10वां पद, 10वां पद याद कीजिए, यानी 10वां पद को क्या लिख सकते हैं, A10 बराबर 10वां पद को लिख देंगे A + 9D, A का मान 17 + 9 गुना D का मान निकालें -1,
17 प्लस गुना माइनस माइनस 9, 17 में 9 घटा दिए 8। समझ पाए क्या? चलिए देखिए, डी बराबर 5 और एस 9 बराबर 75, यानी एन के जगह कितना है 9, एस एन के जगह कितना है 9 बराबर 75 दिया है। ए और एन ज्ञात कीजिए। बढ़िया समझिए इसको। डी का मान कितना 5, एस एन के जगह पे एन के जगह कितना है 9 और एस एन का मान 75। निकालना क्या है ए का मान, ए बराबर वाट, ए 9 बराबर वाट, नम्मा पद भी निकालना है, ए 9 बराबर वाट। तो एस एन बराबर सूत्र लगाइए बड़ा वाला, एस एन बराबर होता है एन बटे 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलिए ध्यान से देखिए, एन बटे 2, एन के जगह कितना 9, 9 बटे 2 क्या, हाँ एन के जगह 9 होगा। देखिए एन बटे 2 यानी 9 बटे 2 ए का मान कुछ नहीं है 2a प्लस एन माइनस 1, एन के जगह 9 है, 9 माइनस 1 और डी के जगह पे 5 है, बराबर एस एन का मान दिया हुआ है ना 75। अब क्या करना है 9 बटे 2 2a प्लस 9 में घटा दिए 8, 8 गुना 5 बराबर 75। 9 बटे 2 इंटू 2 गुना है 2 8 पंचे 40 बराबर 75। ये देखिए 9 बटे 2 से तो ना गुना हो जाएगा, इसको ऐसे लिख लीजिए 9 बटे 2 गुना 2a प्लस 9 बटे 2 गुना 40, इससे इसमें बराबर 75। कटाइए इसको, 2 2 कट गया, 20 दूनी 40, क्या बचा इधर 9a बचा, 9a प्लस 9 दूनी 18 180, 20 गुना 9 कर देंगे तो 180 बराबर 75। इसको इधर लिखिए इस तरह से, 9a बराबर हो जाएगा 75 माइनस 180, 9a बराबर 75 माइनस 180 कितना हो जाएगा, 9a बराबर हो जाएगा माइनस 105, इसलिए a बराबर कितना, देखिए 180 में 75 घटाए तो माइनस 105, 105 बटे कितना माइनस 105 बटे 9, 3 तिया 9, 35 तिया 105, ए का मान कितना माइनस 35 बटे 3। समझे क्या? अब कम्मा पद का रहा है नम्मा पद को क्या लिख सकते हैं अब ए 9 बराबर नम्मा पद को लिख देंगे a प्लस 8d, a प्लस 8d। ए का मान निकालें इधर माइनस 35 बटे 3, माइनस 35 बटे 3 प्लस 8 गुना डी का मान 5 माइनस 35 बटे 3 प्लस 8 पंचे 40। अब ध्यान से देखिए नहीं कुछ सब संख्या नीचे में एक 3 का लघुत्तम 3 से 3 में भाग देंगे 1 गुना 35 माइनस 35, अब प्लस देखिए 1 भागा 3 3 40 या 120, 120 में 35 घटा दो 10 में 5 5 और 11 में 3 8, 85 बटे 3। समझे क्या? ये आंसर हो गया। इस प्रकार लिख देते हैं ए का मान, इस प्रकार ए बराबर कितना हुआ, ए बराबर माइनस 35 बटे 3 और डी का मान नम्मा पद कितना निकाले ए 9 बराबर 85 बटे 3। समझ पाए? छठा सवाल है, छठा एक सतमा है, छठा ए बराबर 2 डी बराबर 8 और एस एन बराबर 90 दिया है, एन और ए एन ज्ञात कीजिए, एन और ए एन ज्ञात कीजिए, एन दिया है एन और ए एन ज्ञात कीजिए, सही है। तो एस एन बराबर सूत्र जानते हैं ना आप सब, एस एन बराबर होता है एन बटे 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी।
एन बटे 2, एन के जगह कुछ है नहीं है, एन बटे 2, एन के जगह एन ही रहने दिए। 2 गुना ए का मान कितना है 2 प्लस एन माइनस 1, एन के जगह कुछ नहीं है तो एन माइनस 1 और डी के जगह पे 8 बराबर एस एन का मान कितना है 90। समझ पाए? चलिए आगे। एन बटे 2, 2 दूनी 4 प्लस 8 गुना एन, 8 एन माइनस 8 का 8 बराबर कितना 90। अब देखिए एन बटे 2 8 एन, एक जात वाला जुटेगा। देखिए ये दोनों एक जात है। 8 में 4 घटा दिए कितना -4 बराबर कितना 90। नहीं कुछ सब संख्या के नीचे में एक कोना कोनी गुना कर लेंगे इधर से। 8 एन गुना एन, 8 एन का स्क्वायर माइनस 4 गुना एन 4 एन बराबर इधर 90 दूनी 180। सबको इधर लेके आइए। 8 एन स्क्वायर माइनस 4 एन प्लस 180 इधर लाएंगे तो माइनस 180 बराबर क्या 0। इसमें 4 कॉमन ले लीजिए तो 4 दूनी 8, 2 एन स्क्वायर माइनस 4 तो बाहर कर दें तो यहाँ पे बचेगा माइनस एन और 4 चौके 16, 2 2 पर 0 20, 4 पंचे 20 बराबर 0, 45 हो गया। 4 कहाँ जाएगा 0 में, क्या बचा तब 2 एन स्क्वायर माइनस एन माइनस 45 बराबर 0। ये देखिए कितना आसान है, गुना करेंगे तो माइनस 45 दूनी 90 माइनस 90 एन स्क्वायर जोड़ घटा के माइनस 1 एन कैसे होगा 10 9 90, 10 में 9 घटा दिए 1। समझे क्या? ऐसे 2 एन स्क्वायर माइनस 10 एन और प्लस 9 एन, 10 9 90। देखिए 45 दूनी 90 पुराना है, 10 9 90 हो गया और 10 में 9 घटा देंगे तो माइनस 1 एन माइनस 45 बराबर कितना 0। अब 2 एन को मन ले लिए बचेगा यहाँ पे एन माइनस 2 पंचे 10। उधर कितना को मन लें, उधर भी एन माइनस 5 होना चाहिए तो 9 को मन ले लिए। क्या बचेगा यहाँ पे एन प्लस गुना माइनस माइनस 9 बचे 45 बराबर क्या 0। 2 एन प्लस 9 और ये दोनों में एगो कोनो एन माइनस 5 बराबर 0। 2 एन प्लस 9 बराबर 0, एन माइनस 5 बराबर 0। 2 एन बराबर प्लस 9 इधर दे देंगे तो अब माइनस 5 है उस साइड दे दिए प्लस 5, इसलिए एन बराबर कितना हो जाएगा माइनस 9 बटे 2 और एन बराबर 5। ये माइनस 9 बटे 2 क्या हुआ और मान ली एन का मान कितना निकाल लिए 5। अब किसका मान निकालना है ए एन का मान ना। ए एन बराबर सूत्र बोलिए तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान दिया हुआ है क्या नहीं, ए एन तो निकालना ही है। ए का मान 2 प्लस एन माइनस 1, एन का मान निकालें ना अभी 5, 5 माइनस 1 और डी का मान कितना 8। 2 प्लस 5 भी 1 घटा दिए 4, 4 गुना 8, 2 प्लस 8 चौके 32 और 2 34। समझ पाए? देखिए 7वां सवाल है ए बराबर 8 ए एन 62 और एस एन बराबर 210 दिया है। एन और डी का मान निकालना है। ध्यान से समझिए। ए का मान 8 है, ए एन बराबर 62 है और एस एन का मान कितना है एस एन बराबर 210। निकालना क्या है एन, एन बराबर वाट और क्या डी, टी बराबर वाट। तो आप सब जानते हैं। देखिए ए का मान भी है, ए एन का मान भी है, एस एन का मान भी है। एन का मान निकालना है, छोटा वाला सूत्र लगा लेंगे एस एन बराबर। एस एन बराबर क्या सूत्र होता है एन बटे 2 इंटू ए प्लस ए एन। समझिए क्या एन बटे 2, एन का मान है क्या नहीं है, एन का मान निकालना ही है। एन बटे 2, ए का मान 8 प्लस ए एन कितना है 62 बराबर एस एन 210। अब इसको लिख देंगे एन बटे 2 गुना 62 और 8 70 बराबर कितना 210। देखिए ई जीरो कट गया 70
देखो सब संख्या के नीचा में एक गुना एन बराबर 3 गुना 2 कितना हो जाएगा एन का मान 6। समझ पाए क्या, कोना गुना कर लिए। अब क्या करना है, किसका मान निकालना है, डी का मान। तो ए एन बराबर सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान बोलिए तो 62 है, ए का मान 8 प्लस एन माइनस 1, एन का मान 6 है ना, 6 माइनस 1 और डी का मान निकालना ही है। 62 बराबर 8 प्लस 6 में 1 घट गया 5, 5 गुना डी करेंगे 5 डी। 62 प्लस 8 है इधर लाए माइनस 8 बराबर 5 डी। 62 में 8 घटा दीजिए, 12 में 6 बस सॉरी 12 में 8 यहाँ पे हो जाएगा 4 और 5 54 बराबर 5 डी। इसलिए डी बराबर क्या हो जाएगा 54/5। सही है ना। देखिए ए एन बराबर सूत्र होता है, देखिए ए एन का मान 4 है, डी का मान 2 और एस एन बराबर -14 दिया है। एन और ए ज्ञात कीजिए। तो ए एन का मान तो 4 दिया ही है, डी का मान कितना है 2, एस एन का मान भी दिया हुआ है -14। निकालना क्या है एन बराबर वाट और ए बराबर वाट। तो सबसे पहले ए एन बराबर सूत्र लगाएंगे। ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान कितना है 4 बराबर ए का मान कितना है कुछ नहीं है, प्लस एन माइनस 1, एन का मान है कुछ नहीं है और डी का मान है 2। अब क्या करना है 4 बराबर ए प्लस 2 से दोनों गुना होगा 2 गुना एन, 2 एन माइनस 2 गुना 1 2 कितना हो जाएगा 4 प्लस 2 एन है इधर लाएंगे तो -2 एन, -2 है इधर लाए प्लस 2 बराबर क्या बचा उधर ए। तो 4 2 6 माइनस 2 एन बराबर कितना हो गया ए। इसका नाम रख लेते हैं, समीकरण 1 रखना है तो रखिए। जहाँ पे रहेगा ए उसके जगह क्या लिख देंगे 6 माइनस 2 एन। समझे क्या। अब आगे बनाते हैं। एस एन बराबर छोटा वाला सूत्र लगाइए। एस एन बराबर सूत्र होता है n/2 इंटू ए प्लस ए एन। n/2 एन का मान है कुछ नहीं है, n/2 इंटू ए का मान बोलिए। ए का मान है, ए का मान यहाँ पे निकाले हैं ना, ए का मान 6 माइनस 2 एन और प्लस ए एन का मान 4 है। एस एन का मान बोलिए, एस एन का मान -14। अब देखिए कितना हो जाएगा n/2 कितना हो जाएगा 6 4। अच्छा इसको आगे में लिख लेते हैं, नहीं तो -2 एन प्लस 6 और 4 कितना हो जाएगा 10 बराबर -14। अब कोना कोनी गुना कर लीजिए। देखिए माइनस गुना प्लस -2 एन गुना एन, -2 एन का स्क्वायर प्लस 10 गुना एन, 10 एन बराबर इधर से -14 गुना 2 करेंगे तो -28। इस साइड इसको लाइए -2 एन स्क्वायर प्लस 10 एन प्लस 28 एन इधर लाएंगे तो सॉरी -28 इधर लाए प्लस 28 बराबर 0। -2 कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा एन स्क्वायर और माइनस गुना प्लस माइनस 2 पंचे 10 5 एन माइनस गुना प्लस माइनस 4 दूनी 28 बराबर 0। -2 कहाँ गया 0 में, तो कितना हो जाएगा कि -2 0 में गया तो बचेगा एन स्क्वायर माइनस 5 एन -14 बराबर कितना 0। गुना करेंगे तो -10 एन स्क्वायर और जोड़ घटा करके कितना -5 एन, गुना करेंगे तो 10 सॉरी गुना करेंगे तो -14 एन स्क्वायर जोड़ घटा के -5 एन, ऐसे हो जाएगा एन स्क्वायर -7 एन प्लस 2 एन -14 बराबर 0। देखिए 7 में 2 घटा दिए -5 और 7 दूनी -14 एन कॉमन ले लिए बचेगा एन तो बाहर कर दें बचेगा यहाँ पे क्या 7
प्लस 2 कॉमन ले लिए, बचेगा क्या n माइनस प्लस गुना माइनस माइनस 2 सती 14 बराबर 0 n प्लस 2 और ई दोनों में को लिख लीजिए n माइनस 7 बराबर क्या n प्लस 2 बराबर 0 n माइनस 7 बराबर 0 n बराबर प्लस 2 है इधर दे दिए माइनस 2 माइनस 7 है उधर दे देंगे तो प्लस 7 माइनस में है तो क्या हो जाएगा ये और मान n का मान कितना निकाल लिए 7। अब किसका मान निकालना है a का मान निकालना है। समीकरण फर्स्ट में a का मान रखने पर इधर ही बना लें क्या कि उधर बना दें। समीकरण फर्स्ट में n का मान रखने पर यहाँ पे लिख लेते हैं, दिख रहा है। समीकरण फर्स्ट में n का मान रखने पर n का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट बोलिए 6 माइनस 2n बराबर है 6 माइनस 2n बराबर कितना a 6 माइनस 2 गुना n की जगह 7 निकालें बराबर a तो 6 माइनस 7 दूनी 14 बराबर a इसलिए a बराबर 14 हम 6 घटा दिए a का मान क्या हो जाएगा -8। समझ पाए। चलिए कितना आसान है देखिए। नंबर सवाल है a का मान 3 n का मान 8 और s n का मान दिया हुआ है 192 दिया है, d ज्ञात करना है, d का मान निकालना है। लिख लेते हैं एक बार a बराबर 3 n का मान दिया हुआ है 8 s बराबर 192 यानी sn का मान कितना है 192 d का मान निकालना है d बराबर वाट। तो sn बराबर सूत्र बोलिए बड़ा वाला sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी n/2 बोलिए n का मान कितना 8/2 इंटू 2 गुना a का मान 3 प्लस n-1 n के जगह 8 है 8 माइनस 1 और d का मान निकालना ही है। sn का मान कितना है 100। समझ पाए इतने को, इसको कटा दीजिए 4 दूनी 8 4 इंटू 3 दूनी 6 प्लस 8 में 1 घटा दिए 7d बराबर कितना 192 कटा दीजिए 4 से। देखिए 4 चौके 16 3 3 पर 2 32 8 चौके 32 समझे। अब 6 प्लस 7d बराबर कितना 48 तो 7d बराबर कितना 48 प्लस 6 इधर दे दिए -6 कितना 7d बराबर कितना 42 ना 7 छके d का मान कितना हो गया 6। समझ पाए। देखिए 10वां सवाल है l बराबर 28 s बराबर 144 कुल 9 पद है यानी n का मान 9 a का मान निकालना है। देखिए l बराबर है 28 sn का मान है sn बराबर कितना 144 कुल 9 पद है यानी n बराबर कितना हो जाएगा 9। a का मान ज्ञात करना है a बराबर वाट। तो समझिए एस एन बराबर n/2 इंटू a प्लस an सूत्र हो जाएगा उस पर Sn बराबर सूत्र बोलिए तो आसान वाला सूत्र लगाते हैं। Sn बराबर सूत्र होता है n/2 इंटू a प्लस l या an n के जगह पे 9 है 9/2 a का मान तो निकालना ही है a प्लस l का मान कितना है 28 बराबर Sn का मान 144 इसको कटा देते हैं 16 44 से। देखिए 9 का 9 16 44 से अब को ना को गुना कर देंगे नहीं कुछ सब संख्या के नीचे होता है 1 गुना a प्लस 1 गुना 28 करेंगे तो 28 बराबर 16 दूनी 32 इसलिए a बराबर कितना हो जाएगा 32 माइनस 28 a का मान कितना हो जाएगा 4। समझ पाए।